एप्पल, सेब, अगर हम हिमाचल प्रदेश के नज़रिए से देखें, हिमाचल वासियों के लिए एप्पल एक फल नहीं है, सेब एक फल नहीं है, एक जीने का तरीका है, एक इमोशनल इशू है। तो जैसे जैसे सेब का विकास हुआ है, उसी प्रकार से हिमाचल का भी विकास हुआ है। सेब को लोग अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं। मेरा नाम शांति देवी है, मैं चांगो गांव से हूँ। और हमारे जो यहाँ पे सेब का जो बगीचा है, हमारे जो मेन वो जो साधन है यही सेब से होता है। इसी से हमारी कमाई होती है, इनकम होती है। जैसे कि हम देख रहे हैं, आज तक हम ट्रेडिशनल फार्मिंग करते थे। हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे माता पिता, उन्होंने इतने पिछले 30-40 साल से ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हैं। लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है कि ट्रेडिशनल फार्मिंग में हमारे को काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। नेचर भी साथ नहीं दे रहा था, पानी की भी दिक्कत है, हमारी फसल का नुकसान हो रहा था। कम फसल आ रही थी, लेबर ज़्यादा लग रही थी, तो हमें उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। हमारा जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, बागवानी डिपार्टमेंट है, वो कई सालों से हिमाचल की जो एक सेब के उत्पादन में एक प्रवास रहा है, उसके साथ किसान के साथ इस पूरे प्रवास में जुड़ा रहा है। पिछले कुछ समय से ये पाया जा रहा था कि हमारे यहाँ सेब का जो प्रोडक्टिविटी है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो काफ़ी कम है। ऐसे हालात में इस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रयास करना ज़रूरी हो गया था। इसी एक ज़रूरत से हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जन्म हुआ है। ये प्रोजेक्ट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा 2016 से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। लगभग 1100 करोड़ का ये प्रोजेक्ट का लागत है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से टेम्परेट फ्रूट्स, फलों को उत्पादन और अच्छी किस्म वैरायटियाँ हैं, भंडारण और प्रोसेसिंग में ध्यान दिए जा रहे हैं। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, HPMC, APMC और हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है और इनके द्वारा प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट बनाया गया। उसके माध्यम से ये प्रोजेक्ट क्रांति लेके आएगी, खास करके जो टेम्परेट फ्रूट्स रीजन में। ये प्रोजेक्ट मुख्यतः 4 हिस्सों में बटा हुआ है। इसका पहला जो महत्वपूर्ण कंपोनेंट है वो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन और डाइवर्सिफिकेशन है। दूसरा कंपोनेंट इस प्रोजेक्ट का वैल्यू एडिशन से संबंधित है और साथ ही साथ हम एग्री एंटरप्राइज की बात करते हैं। तीसरा कंपोनेंट मार्केटिंग डेवलपमेंट से संबंधित है, जिसमें हम जो मार्केट्स हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से उनका जीर्णोद्धार करा रहे हैं, उनकी अपग्रेडेशन करा रहे हैं। चौथा कंपोनेंट जो हमारा है वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, जिसमें मॉनिटरिंग है, जिसमें हम ICT से संबंधित बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना के माध्यम से बड़े स्तर पर प्रदेश में विकास के कार्य किए जा रहे हैं, जहां पर प्रदेश में 47 किस्मों के 30 लाख से ज़्यादा सेब के पौधों का आयात किया गया है और प्रदेश में नर्सरीज के माध्यम से किसानों बागवानों के लिए ये पौधे वितरण के लिए उपलब्ध हैं। उत्पादकता बढ़ाने के लिए मुख्यतः हमें पौधों की ज़रूरत पड़ी। पौधों की ज़रूरत के साथ साथ उसको किस तरह से हमने अच्छे से लगाना है और ताकि वो सक्सेसफुल उनकी हम कल्टीवेशन कर सके, उस पे मेन ध्यान रखा गया। अब उच्च घनत्व पे अगर बगीचा बनाना है तो किसानों को ज़्यादातर किसान डिपेंडेंट रहते हैं इंपोर्टर्स के ऊपर, पर उसमें समस्या ये है कि उसकी बहुत ज़्यादा हाई प्राइस होता है, बहुत ज़्यादा उसके लिए उनको पे करना पड़ता है। तो विभाग द्वारा और HPHTP प्रोजेक्ट के अंदर ये PCDO को इस तरह से तैयार किया गया कि हम लोग उन्हें लो प्राइस पे, कम से कम मूल्य पे अच्छा किस्म का रूट स्टॉक और अच्छी किस्म का प्लांट दे सके।
हमारे को क्लस्टर में प्लांट्स मिले हैं और जब से प्लांट बीच में थोड़ा सा कोरोना की वजह से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, तो जब जो प्लांट हमारे को मिला वो काफ़ी अच्छा प्लांट मिला है और हम उसको कर रहे हैं। अब मेरे हिसाब से तो काफ़ी गांव में काफ़ी लोग कर रहे हैं और प्लांट अच्छा मिल रहा है। तो मेन ऑब्जेक्टिव था कि जितना साइंटिफिक लॉजिक्स हैं, साइंटिफिक बैकग्राउंड है, उसको कैप्चर करना। प्लांट प्रोटेक्शन के इश्यूज थे, डिजीज़ के इश्यूज थे, इंसेक्ट्स था, पॉलिनेटर्स थे, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स थे उसको साइंटिफिकली एस्टेब्लिश करना, ये कंपोनेंट यूनिवर्सिटी के पास आया था। क्योंकि हाई डेंसिटी प्लांटेशन एक ऑल टुगेदर डिफरेंट कंसेप्ट था। हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उसका ऑल टुगेदर ट्रेनिंग और पुनिंग अलग था। तो उसमें से ये सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था, यूनिवर्सिटी ने उसको किया है। हमारे पास एक हाईटेक सॉइल साइंस लेबोरेटरी आई है जिसमें मैक्रो, माइक्रो और ऑर्गेनिक कार्बन ये सब एस्टिमेशन हम कर सकते हैं। एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारे पास आया है, लगभग 9 करोड़ रुपए की कीमत का ये इंस्ट्रूमेंट है। प्री एंट्री क्वारंटीन से पहले ही हम मटेरियल को पास ऑन करते हैं थ्रू दिस माइक्रोस्कोप, ताकि जिसमें भी पॉसिबल कोई वायरस हो उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए ताकि PUQ से पहले ही उसको रोका जा सके, और उसका क्वांटम कितना है ये एस्टिमेशन इस माइक्रोस्कोप से हम करते हैं। इसमें मुख्य ध्यान रखा गया कि हम ट्रेनिंग, अच्छी ट्रेनिंग, ताकि किसान के खेतों में जाके फील्ड डे के जरिए उनको ट्रेनिंग्स भी दी गई और इसमें इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के साथ हमने कोलैबोरेट किया। हॉर्टिकल्चर विभाग ने कई जगह सेमिनार्स लगाए इसकी ट्रेनिंग ट्रूनिंग के। हम वहाँ पे गए, वहाँ पे भी मतलब जो प्रोग्रेसिव ऑर्चर्डिस्ट थे उनसे हमने काफ़ी सीखा। यहाँ मेरे ऑर्चर्ड में भी कम से कम 3-4 के आसपास सेमिनार्स हॉर्टिकल्चर विभाग ने लगाए। एक्सपर्ट भी लाए, यहाँ पे न्यूजीलैंड के एक्सपर्ट भी यहाँ पे आए थे। ट्रेनिंग ट्रूनिंग के बारे में भी बताया उन्होंने और न्यूट्रिशन के बारे में हमें प्रॉपरली गाइड किया। प्रूनिंग के लिए भी आते हैं बाहर से जो फॉरेनर्स, 2 कैंप हमारे लगे हैं, तो बीच में डिपार्टमेंट के भी लोग आते हैं, हमें बताते हैं कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। People being prepared to understand some of the new concepts we're bringing to them, like testing soils for pH, the acidity of the soil and the benefits of keeping it in the optimum range. We've been talking about improving nitrogen management for better quality and yield of apples, and we've also been talking about soil testing and the advantages of keeping the soil nutrients in the optimum. And it's been really heartening, encouraging to see how keen and motivated people are to understand some of this technology and how it'll improve apple production in the province. There's been a lot of dedication invested into this project to see the apple production improvement in this industry in Himachal, and a lot of discussion over the last few days actually with the farmers and horticultural officers about how do we get to that next level of meeting international standards for our fruit quality and productivity. So there's a great drive in the region, and it's fantastic to see the thirst for knowledge from the farmers. They really want to improve their farming systems to be more productive, profitable and sustainable for future generations. वर्ल्ड बैंक हमारे को एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके दे रही है, जो कि हमारे यहाँ पे जो सोर्स वाटर है, चश्मा वाटर बोलते हैं जो आपको, उसको हम पाइपलाइन के थ्रू लाना है और डिफरेंट जो लोकेशंस पे खेतों में प्राइवेट लैंड्स के ऊपर टैंक्स बना करके वहाँ स्टोर करना है। स्टोर से हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करके सबको इक्वल वाटर और टाइम पर सबको पानी मिलना है। ये हमारा क्लस्टर अड़हाल और ब्रासली के नाम से है। इसमें 7 टैंक बनने हैं, जिनमें 4 टैंक इस तरह के बन गए हैं, 3 टैंक और बनने हैं। और इसके पानी जब भर जाएगा तो हम हर एक अपने बगीचे में छोटे टैंक बनाने के बाद फिर उसका इस्तेमाल उसके बाद हम करेंगे। तो जैसे अब प्रोडक्शन हो गया है फ्रूट्स का, तो उसको उचित मूल्य भी मिले, बाज़ार में उसके लिए वैल्यू भी मिले, तो उसके लिए हमने इन्हीं फार्मर्स में और साथ के एरिया में लगे फार्मर्स के साथ हमने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज बनाई हैं।
उनको एक कंपनी चलाना, एक एंटरप्राइज चलाना, एक नई चीज़ है हमारे गांव के किसानों के लिए, तो उनको उसमें भी ट्रेनिंग दी गई है। HPHDP का जो प्रोजेक्ट रहा है उसके तहत हमने ये FPC एस्टेब्लिश किया, जिसमें 30 लाख का ग्रांट वर्ल्ड बैंक की तरफ से HPHDP में हर FPCs को मिला है, जिसमें हम लोगों ने भी ये 30 लाख का ग्रांट लिया था। तो इसमें हम लोगों ने ये इसलिए डिसाइड किया था प्रोसेसिंग, क्योंकि अभी यहाँ ग्रेडिंग पैकिंग काफ़ी बड़े स्तर पर हर घर पे लगा हुआ है, तो ये एक नया सेक्टर था, इस वजह से हम लोगों ने प्रोसेसिंग की तरफ जाना बेहतर समझा। सो HPHDP प्रोजेक्ट के साथ काम करते करते वी हैव हैड अ गुड एक्सपीरियंस इन द वे कि हमें एक तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन उनके साथ थोड़ी सी मिली है कि अगर हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, राइट फ्रॉम फ्रूट्स टू मे बी पैकिंग मटीरियल्स ऑल्सो, उसमें भी हमें थोड़ी असिस्टेंस मिली है। एंड HPHDP हैज़ ऑल्सो बीन असिस्टिंग अस in finding a final market for the products also, just in case somebody gets stuck up. So I think for new startups it's a very good thing that कुछ इस टाइप के प्रोजेक्ट्स हिमाचल में हैं, बिकॉज प्रोडक्ट बनाना, एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना इज़ ईजी, बट टू रन अ प्रोजेक्ट इन अ प्रॉफिटेबल मैनर इज़ मोर डिफिकल्ट। इसी ट्रेनिंग के पर्पज़ से 2 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हमने बनाए गए हैं, एक पालमपुर में है और एक शिलारू में है, जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार कर रहे हैं और फार्म्स भी तैयार किए जा रहे हैं, जहाँ पे हम किसानों को नई जो हमारी ये प्रैक्टिसेस है इसके बारे में डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे और ट्रेनिंग भी देंगे। वर्ल्ड बैंक द्वारा HPHDP जो प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से HPMC को बहुत लाभ प्राप्त हुआ है, जिससे हमारी जो क्षमता है वो काफ़ी बड़ी है। हमने प्रोजेक्ट के माध्यम से एक बहुत ही उन्नत तकनीक के साथ पराला में फूड प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया है, जिससे हमारी फूड प्रोसेसिंग की जो क्षमता है वो लगभग 18,000 MT बढ़ गई है, जिससे हम जो हमारे पास सेब आता है बागवानों से उसको हम प्रोसेस करने की क्षमता हम बढ़ा चुके हैं। इसके साथ ही हमारे जो कंट्रोल एटमॉस्फेयर के स्टोर्स होते हैं, CA स्टोर्स हैं, उसकी क्षमता भी लगभग हम 2 गुनी से ज़्यादा कर चुके हैं। अब हमारी क्षमता लगभग 8,000 MT हो चुकी है। इसके साथ ही ग्रेडिंग पैकिंग लाइन्स वो भी स्थापित की गई हैं प्रोजेक्ट के माध्यम से, और उसको भी जनता को समर्पित किया जा चुका है। साथ ही एक हमें जो दिक्कत पहले आती थी कि हमारा जो सेब खरीद का जो प्रक्रिया थी उसमें ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कमी थी, वेस्टेजेस होती थी, उसको भी ठीक करने के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम लागू किया गया है। इस वर्ष उसको हम लागू कर देंगे, जिससे कि जो एप्पल की खरीद होगी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी, बागवानों को उसका लाभ मिलेगा। आज से पहले हम बॉम्बे, दिल्ली, चंडीगढ़ यहाँ की मंडियों में सेब बेचते थे और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो अब यहाँ खुल के हमारे को बहुत फ़ायदा हुआ है। ग्रोअर्स को बहुत अच्छे रेट्स मिल रहे हैं। इससे हमारे को बेनिफिट तो बहुत मिला है, क्योंकि हमें ट्रांसपोर्टेशन का बहुत कम खर्चा पड़ता है। यहाँ पे आप शाम को पैक करो, सुबह को आप मंडी में पहुँच जाओ। तो जब हम पहले बड़ी मंडियों में जाते थे, दिल्ली जाते 2 दिन 3 दिन 4 दिन लग जाते थे, तो ये अब हमारे को बहुत बेनिफिट हुआ है इससे, गवर्नमेंट ने जो यहाँ मंडियाँ खोली है। लोकल मंडियाँ होने से जो हम आम जो बागवान है अपना जो सेब का क्वालिटी या जो सेब खुद के सामने बेच सकता है, और वो अपनी बोली या जो अपना रेट चाहता है मंडियों में ही मिल जाता है। इससे हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। अब हमारे किसान जो है वो मोबाइल पे ही विभाग की जितनी भी सुविधाएं हैं उनको अप्लाई भी कर सकते हैं और ट्रैक बैक भी कर सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। तो हमने ई उद्यान पोर्टल बनाया और जिसमें पूरा ICT और IT बेस्ड एप्लीकेशंस हैं, जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, परियोजना का डाटा तो है ही, और जो जितनी भी स्कीम्स हैं उसमें भी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है। आप रजिस्टर करके अपना उद्यान कार्ड भी ऑनलाइन बना सकते हैं और उसके बेसिस पे आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस और जो भी सुविधा उपलब्ध है किसान के वो भी ले सकते हैं। हॉर्टिकल्चर विभाग का हमारे साथ साथ नहीं होता, हम क्या कर सकते हैं? सरकार का हाथ हमारे साथ नहीं होगा, हम क्या कर सकते हैं? इसलिए मैं इस विभाग का और इस सरकार का आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने इतना पैसा लगाया है और यहाँ की भलाई के लिए लगाया है, और आगे आने वाले टाइम में मैं उम्मीद करता हूँ कि हम काफ़ी आगे निकलेंगे और सरकार हमारी इमदाद पूरी करेगी। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो अब कंप्लीशन स्टेज पर है, उसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश में बहुत ही अच्छे कार्य टेम्परेट फूड्स के क्षेत्र में किए गए हैं।
वर्ल्ड बैंक ने इस प्रोजेक्ट को सेटिस्फैक्ट्री रेटिंग दी है और अगर हम देखें तो पूरे इंडिया में ये प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में काफ़ी अच्छा उभर के सामने आया है। इसके माध्यम से जो विभिन्न पहलू है टेम्परेट फूड्स के, उसको ध्यान दिया गया है। प्लांट्स फ्रूट्स की क्वालिटी, क्वांटिटी, रिसर्च, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इन सबको ध्यान में रखा गया है और साथ में एसेट्स भी क्रिएट किए गए हैं। लगभग 5 CA स्टोर्स, 5 ग्रेडिंग पैकिंग हाउसेस, 3 प्रोसेसिंग प्लांट्स, 9 नई और अपग्रेडेड मंडियाँ, 261 इरिगेशन स्कीम्स और जो ये ICT का एक नेटवर्क, उसको भी संचालित किया गया है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो आने वाला समय है वो किसान बागवानों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा और काफ़ी अच्छी जो है इसमें डेवलपमेंट होगी। हमें पूरी आशा है कि इस प्रोजेक्ट के साथ हमारी पूरे स्टेट की जो एप्पल की प्रोडक्टिविटी है वो इंटरनेशनल प्रोडक्टिविटी को कम्पीट करने के लिए, उसके नज़दीक जाने के लिए तैयार है। आगे हमारी ये प्रोडक्टिविटी ज़रूर बढ़ेगी और जिससे हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा और फार्मर्स की आय भी बढ़ेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन के माध्यम से सेब का पर हेक्टेयर प्रोडक्शन हिमाचल प्रदेश में बढ़ेगा और उच्च गुणवत्ता के सेब के उत्पादन में हिमाचल अग्रणी राज्य बनकर सामने आएगा। मेरे मानना है, हमारा डिपार्टमेंट का भी मानना है, ये 2 प्रोजेक्ट का जो रिजल्ट है एक डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में बाकी फार्मर्स को भी इंकरेज करेंगे। ऐसे इस तरीके का नया वैरायटीज़ का फल लगाने पे, नया तरीके से नया प्रैक्टिस में फल लगाने पे बहुत अच्छा इनको प्रॉफिट मिलेगा। और थोड़ा हमारे के आजकल किसान भाई जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर करने में थोड़ा वो एंथुसियाज्म नहीं है क्योंकि इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है। बट ऐसे नया प्रैक्टिसेस और नया इनपुट्स और नया टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब किसान करेंगे तो हमारा विभाग के मानना है ये बहुत अच्छा इनका प्रॉफिट मिल सकते हैं। Project can also be credited for taking a number of interesting innovations like expanding capacity of domestic nursery industry. The project essentially created a new line of business for private sector, which is private nursery production. We have a number of other interesting ideas, but as I said before, that has been a learning project for both of us. So we now would like, during the remaining time of the project, to take these lessons and see if we can replicate them elsewhere, both in India and outside of India.